आपने इस तरह की रील आजकल अपने फीड पर जरूर देखी होगी। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां इज्जत से ज्यादा व्यूज, टैलेंट से ज्यादा बॉडी और कैरेक्टर से ज्यादा कैमरा एंगल मायने रखता है, और सब कुछ 15 सेकंड के फेम के लिए। ये रील नहीं, रियलिटी है। ये वायरल ट्रेंड नहीं बल्कि डिजिटल बाजार है, जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट बिकती है और यूथ का फ्यूचर गिरवी रखा जाता है। और इसका नाम है डिजिटल हीरा मंडी। कपड़े बदलना, सेडेक्टिव एक्सप्रेशन, चीप डायलॉग्स, रैंडम स्लोमो शॉट्स, एक रील में 10 सेकंड का फेम और जिंदगी भर का कैरेक्टर लॉस, और ये सब कुछ एक वायरल हैशटैग के नाम पर, हैशटैग डिजिटल हीरा मंडी। ये कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, लेकिन इसका मतलब हर व्यूअर को समझ में आ रहा है। क्या यह वही इंडिया है जहां वैल्यूज, कल्चर और सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर दुनिया मिसाल देती थी? आज के डिजिटल इंडिया में बेइज्जती वायरल है, वल्गैरिटी ट्रेंडिंग है और यूथ कंफ्यूज्ड हैं। ना उन्हें ये पता है कि क्या सही है और ना ही उन्हें समझ में आता है कि क्या गलत है, क्योंकि प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम के लिए बस एक चीज इंपॉर्टेंट है, इंगेजमेंट। इंगेजमेंट के लिए सबसे आसान शॉर्टकट है, बॉडी शो करो, चीप कंटेंट बनाओ और वायरल हो जाओ। सोचो इसकी वजह से हमारे यूथ पे इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। 14 साल का बच्चा जब मोबाइल उठाता है और पहले 10 रील में उसको बस यही दिखाया जाता है, सेडक्टिव डांसिंग, सेडक्टिव आउटफिट्स, तो यार उसको तो एक ही मैसेज मिल रहा है, ये सब तो अब नॉर्मल है। उसकी सोच वही बन जाती है जो उसके फीड में आ रही है, और फीड में ज्ञान नहीं बल्कि चीप ग्लैम है, और इसका इम्पैक्ट हमें देखने को भी मिल रहा है। स्लोली उनका डोपामाइन हाईजैक हो जाता है, पढ़ाई बोरिंग लगती है, पैशन, पर्पस, ग्रोथ सब नॉन ट्रेंडिंग हो जाता है। कुछ लोग कहेंगे कि क्रिएटर्स के बारे में भी तो सोचो, क्रिएटर्स को इनकी वजह से पैसा मिल रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि क्रिएटर्स को इनकी वजह से पैसा मिल रहा है। पैसे और फेम के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बेचना कहाँ तक ठीक है? भाई अब कंटेंट बनाओ, आपको मना किसने किया है, लेकिन अच्छे कंटेंट बनाओ। एक टाइम था जब एक्टर अपने एक्टिंग से फेमस होते थे, लेकिन अब है अपने कपड़े उतारने के टाइमिंग से हो रहे हैं। टैलेंट की जगह पे ट्रेंड जीत गया है। इन लोगों की वजह से अच्छे टैलेंटेड लोग ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यार लोग उन्हें देखना ही नहीं चाहते। लोगों को तो बस यही सब पसंद है। डिजिटल हीरा मंडी सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, एक साइलेंट पॉइजन है जो यूथ के दिमाग को स्लोली मार रहा है। इस कंटेंट ने लड़कों को लस्ट ड्राइवन ज़ॉम्बी बना दिया है और लड़कियों को चीप फेम की फैंटेसी में डाल दिया है। प्यार का मतलब रील बन गया है, लॉयल्टी का मतलब कमेंट सेक्शन में लॉयल बॉय लिखना रह गया है, और फ्यूचर का मतलब इन्फ्लुएंसर बनना है बस, चाहे उसके लिए कपड़े ही क्यों ना उतारने पड़े। और भाई बने भी क्यों ना, उनको बिना मेहनत के फेम और पैसा जो मिल रहा है। लोग बॉडी शो करके सेलिब्रिटी बन जा रहे हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमारे यूथ पे पड़ रहा है। यूथ को भी यही लग रहा है कि हम भी ये सब करके जल्दी से ग्रो हो जाएंगे। वैसे तो यार हम एनिमल जैसे मूवीज को क्रिटिसाइज करते हैं, ये हमारे सोसाइटीज पे गलत इम्पैक्ट डाल रहा है, और ऐसी रील बना के ये बोल देना ये तो हमारा पर्सनल फ्रीडम है, ये बात कहाँ तक सही है? जहाँ हम रेप जैसे राक्षस को प्रतिदिन समाज से खत्म करने की बात करते हैं, हम कहते हैं कि लड़कों को अपनी नजर सही रखनी चाहिए, लेकिन एक बच्चा जिसको बचपन से ही एक लड़की के प्रति ऐसी धारणा बन गई है, क्या वो कल को समाज को सही तरीके से देख पाएगा? ये सारी की सारी बात एक बड़े लेवल पर चर्चा की विषय होनी चाहिए। और पता है सबसे शॉकिंग बात क्या है? आप चाहकर भी इसे नहीं हटा सकते। आप कितना भी इसे नॉट इंटरेस्टेड कर लें, लेकिन इंस्टाग्राम आपको हर 10 रील के बाद आपको दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि यार दुनिया भी वही दिखाती है जहां आंखें भी रुकती हैं। ब्लेम एल्गोरिथम का नहीं, ब्लेम हमारे अटेंशन का है। आजकल जो वायरल है वही नॉर्मल बन जाता है, और जब वल्गैरिटी नॉर्मल हो जाए तो समझ जाओ कैरेक्टर की मौत हो चुकी है। ऐसे कंटेंट के बीच पल रही जनरेशन ना मेंटल हेल्थ समझेगी, ना रिलेशनशिप, ना कैरियर बनेगा, ना रिस्पेक्ट। पहली बात तो ये यार, ये सोशल मीडिया का लत आजकल इतना बुरा लगा है कि यार 10 साल के ये छोटे बच्चे भी आजकल इंस्टाग्राम पे हैं, और ये सो कॉल इन्फ्लुएंसर को देख के उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अगर आप चाहते हो कि आपका भाई, बहन, दोस्त एक रिस्पॉन्सिबल, फोकस्ड एंड वैल्यूएबल सिटीजन बने, तो इस डिजिटल हीरा मंडी के बाजार से उन्हें निकालना होगा, क्योंकि यार फेम के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बेचना नॉर्मल नहीं है। तो अगर आप भी इस तरह के कंटेंट में फंसे हो तो वक्त आ गया है इस दलदल से बाहर निकलने का, अनफॉलो करने का, डिटॉक्स करने का, और खुद को वापस पाने का। क्योंकि यार अगर यूथ खत्म हो गया तो देश का फ्यूचर खत्म हो जाएगा। इन्हें 15-30 सेकंड का ऐसा लत लगा है कि इन्हें घंटों के लिए कोई काम करने को बोल दो तो इनसे नहीं हो पाएगा। यार हमें इस तरह के कंटेंट के बारे में बात करनी चाहिए और हमें आवाज उठानी चाहिए इसके खिलाफ। बाकी यार आप क्या सोचते हो, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा।